जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर घर पे पढ़ रहे होंगे। प्यारे साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12th के हिंदी पढ़ रहे हैं, जिसके 9वें नंबर चैप्टर पे आ चुके हैं और इसके लास्ट वीडियो आपके सामने है या लास्ट क्लास आपके सामने है। प्रगीत और समाज, जिसके लेखक नामवर सिंह है, उसके ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करने वाले हैं। जितने सारे इस पार्ट्स के ऑब्जेक्टिव है उसे हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे और यहीं पे इसका मतलब कि जो चैप्टर है उसकी कहानी को खत्म कर देंगे। आइए, एक मोटिवेशनल लाइन आपके लिए क्या है कि जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं, वही सपनों के चिंगारियों को हवा देते हैं। प्यारे साथियों, ये बड़ा ही सुंदर लाइन आपके लिए है। तो आइए अब इसके ही साथ हम क्या करें, अपने ऑब्जेक्टिव की कारवा को, काफिला को शुरू करें। पहला ही प्रश्न आपके सामने है। आप सबको पता होगा कि अगर आप सभी क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, तो आपको ये जरूर कमेंट करके बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन का आंसर सही दिया है। राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है। आप सभी को मैंने पढ़ा रखा है कि राम की जो शक्ति पूजा है वो निराला की कविता है। किसकी कविता है? निराला जी की कविता है राम की शक्ति पूजा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में भरिए, प्रगीत और समाज के लेखक कौन है। बड़ा ही छोटा और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन की प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। कौन है? हमारे नामवर सिंह प्रगीत और समाज के लेखक है। अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने क्या है? कहता है नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था? जल्दी से आप बता दीजिए, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त था? तो आपको याद होगा कि नामवर सिंह को मतलब कि कविता के नए प्रतिमान, कविता ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कविता के नए प्रतिमान पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था या प्राप्त था। अगला क्वेश्चन क्या है? नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। किसके संपादक थे? आप सभी को पता होगा कि नामवर सिंह जो थे मतलब कि आलोचना, जो त्रैमासिक आलोचना था, उनके संपादक थे। आपको ये याद रखना है, ठीक है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? कामायनी के कवि कौन है? जल्दी से आप बता दीजिए, कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी है। कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी है। याद रहेगा, कामायनी के कवि कौन है? प्रसाद जी है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? लिरिक का पर्याय क्या होता है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपको याद होगा कि लिरिक का जो पर्याय होता है वो प्रगीत होता है। क्या होता है? प्रगीत होता है। लिरिक का पर्याय क्या होता है? प्रगीत होता है। बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? कौन सी विधा है? कहानी है, उपन्यास है, निबंध है, भाषण है, क्या है? तो आपको याद रखना है कि यह क्या है? निबंध है। प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया प्रगीत और समाज निबंध है। 8वें नंबर क्वेश्चन को देखिए। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? हम सबको पाठ में पढ़ाया गया लेखक परिचय में कि जनयुग जो पत्रिका था उसके संपादक नामवर सिंह थे। कौन थे? नामवर सिंह। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे? नामवर सिंह थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है? किसने वाद विवाद, देखो वाद विवाद संवाद जो है ना, ये क्या है? ये निबंध का संग्रह है। क्या है? निबंध का संग्रह है। और इसी वाद विवाद संवाद से एक निबंध लिया गया जिसका नाम है प्रगीत और समाज। और इन दोनों के लेखक कौन है? नामवर सिंह। और इन दोनों के लेखक कौन है? नामवर सिंह। तो वाद विवाद संवाद के लेखक कौन है? नामवर सिंह है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम बताइए। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। हम सबको पता है, एक ही निबंध हमने मतलब कि एकदम हाईलाइट करके देखा था, ललित निबंध, जिसका नाम था बकलम खुद। क्या नाम था? बकलम खुद। नामवर सिंह के एक निबंध बकलम खुद। अगले क्वेश्चन, नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन है? देखो, ललित निबंध बकलम खुद, आलोचनात्मक निबंध प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज कैसा निबंध? आलोचनात्मक निबंध। बकलम खुद कैसा निबंध? बताइए। तो बकलम खुद कैसा निबंध है? आपको याद रहेगा, ललित निबंध। कैसा निबंध है? ललित निबंध। अगला क्वेश्चन देखिए। चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? चरम व्यक्तिकता ही परम सामाजिकता है किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? सबको पता है भाई, प्रगीत और समाज के है। सबको पता है कहाँ के है? प्रगीत और समाज के। यह क्या है? पंक्ति है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? प्रगीत और समाज निबंध
किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आ ही गया, प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो आपको अभी हमने बताया वाद विवाद संवाद संग्रह से। वाद विवाद संवाद निबंध संग्रह से हमें बताया गया है कि प्रगीत और समाज को लिया गया है। प्रगीत और समाज जो निबंध है उसे कहां से लिया गया है? वाद विवाद और संवाद। अगले क्वेश्चन, नामवरसी का जन्म कहाँ हुआ था? ये तो आप कमेंट बॉक्स में भर ही दीजिए। नामवरसी का जन्म कहाँ हुआ था? जल्द से आप फेंकिए, आप फेंकिए आंसर। कौन से आंसर से होंगे? ए बी सी डी कौन? तो आपको याद होगा जियनपुर में। नामवरसी का जन्म कहाँ हुआ था? जियनपुर में हुआ था। उनका जो शिक्षा है वो कमालपुर और आवाजापुर और कमालपुर में हुआ था ना, याद रखना है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? नामवरसी की कौन सी रचना है? इनमें से 4 रचनाओं में से नामवरसी की कौन सी रचना है? प्रगीत और समाज है। नामवरसी की रचना कौन है? प्रगीत और समाज है। नामवरसी की रचना कौन है? प्रगीत और समाज है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 15 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नामवरसी के गुरु कौन थे? नामवरसी के गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स भर दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। नामवर सिंह के गुरु कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे। ठीक है, आइए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। नामवरसी BA MA की शिक्षा कहां से प्राप्त किए थे? BA MA नहीं, PhD भी अगर कहा जाए तो तीनों शिक्षा BHU से प्राप्त किए थे। कहां से प्राप्त किए थे? BHU यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए थे, आपको याद रखना है। BHU यूनिवर्सिटी से प्राप्त किए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। प्रगीत कैसा काव्य है? जल्दी से आप बताइए, प्रगीत कैसा काव्य है? आपको याद रखना है प्रबंध काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। प्रगीत कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? हमने आपको इसी पार्ट में यह लाइन को पढ़ के समझाया था कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह केदारनाथ सिंह की कविता का अंश है। याद रखना है, केदारनाथ जी ने जो कविता लिखा उस कविता का अंश मतलब कि भाग यही लाइन है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होनी चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। अगला क्वेश्चन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? बताइए। प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? बताइए जल्दी से। मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध। कौन है? मुक्तिबोध जी है, याद रखना है। कौन है? मुक्तिबोध जी। सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? मुक्तिबोध जी है। ठीक है, आगे आइए। अगला क्वेश्चन, सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार क्या है? समाज के विरुद्ध व्यक्ति। समाज के विरोध व्यक्ति खड़ा होने वाले सच्चे अर्थों में प्रागीतात्मकता का आधार है। बात याद रखना है, समाज के विरोध व्यक्ति। अगला, आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे? आलोचना त्रैमासिक जो था उसके प्रधान संपादक कौन थे? हम सब जानते हैं, नामवर सिंह है। कौन थे? नामवर सिंह। आलोचना त्रैमासिक जो संपादक किए थे उसके प्रधान संपादक कौन थे? नामवर सिंह जी थे। अगले क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी में यानी 20वीं सदी में प्रागीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ था? वो कैसे, किस रूप में दिखे थे? तो आपको याद रखना है, रोमांटिक उत्थान के साथ वो दिखे थे। किस रूप में? रोमांटिक उत्थान के रूप में। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार तो मिला था, कब मिला? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप भरिए तो कब मिला, जल्दी से भरिए आप। कब मिला था उनको, मतलब कि कविता के नए प्रतिमान पे साहित्य अकादमी पुरस्कार? आप सबको पता होना चाहिए 1971 में। कब मिला था? 1971 में उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़िए, अगला नंबर क्वेश्चन 26, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? जल्दी से बता दीजिए। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? मुक्तिबोध, नागार्जुन, उसके बाद निराला या त्रिलोचन? आपको याद होगा कि नागार्जुन का है ये। तन गई रीढ़ किसकी कविता है? नागार्जुन।
नागार्जुन का ये मतलब की कविता है तन गई रूढ़। अगला, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे? जोधपुर विश्वविद्यालय। किस विश्वविद्यालय में? जोधपुर विश्वविद्यालय में ये मतलब कि हिंदी विभाग के अध्यक्ष के पद पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए थे, चुने गए थे। आगे आइए, 28वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स भरते रहिए। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह। प्यारे साथियों, जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप बड़े अच्छे से इसे याद कर लेंगे। दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? नामवर सिंह की। अगला, निम्नलिखित में से कौन प्रलय की छाया के कवि है? कौन प्रलय के छाया के कवि है? जयशंकर प्रसाद। कौन प्रलय के छाया के कवि है? जल्दी बता दीजिए। जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रलय के छाया के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद। याद रहेगा, कौन प्रलय के छाया के कवि है? जयशंकर प्रसाद। आगे बढ़े, अगला नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? आप तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भरी जाइए कि तुलसीदास के रचयिता कौन है। क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है जो तुलसीदास के क्या है? रचयिता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह है। कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था। क्या? तय तो यही था, यह कविता की पंक्ति है। बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? तय तो यही था की। अगला, मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? मुक्तिबोध जी की। मैं तो तुम लोगों से दूर हूं किसकी कविता है? बताइए। मुक्तिबोध की। याद रखेंगे आप लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? जल्दी कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। ये तो आपको याद ही होना चाहिए। नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1927 को। 28 जुलाई 1927 को नामवर सिंह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 28 जुलाई 1927 को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? इनमें से 4 पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? जल्दी से आप बता दीजिए। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो की भाषा। पृथ्वीराज रासो की भाषा जो पुस्तक है वो नामवर सिंह की है। पृथ्वीराज रासो की भाषा जो पुस्तक है वो किसकी है? नामवर सिंह की है। लास्ट क्वेश्चन इस पार्ट का, नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? नामवर सिंह के पीएचडी का विषय क्या था? जल्दी से आपको बताना है। पृथ्वीराज रासो की भाषा। प्यारे साथियों, हम लोग एक नए सपनों की उड़ान भर रहे हैं जिसमें 450 प्लस रिजल्ट लाने की कोशिश में है हम लोग। कम से कम यह न्यू बैच चल रहा है, सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यह बिल्कुल मुफ्त चल रहा है। आप लोग अपने साथियों को जरूर जोड़े, जरूर बताएं कि यहाँ से आपको क्या लाभ हो सकता है। अगर आपको कोई तकलीफ होती है, कोई परेशानी होता है, तो आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 78 590 17 1 81। इस तरह से आपका जो है आज शुभ समापन कर दिया गया। किसका? पाठ 9 का आपका आज शुभ समापन कर दिया गया है। अगले वीडियो में हम आपको 10वें नंबर चैप्टर पे लेकर आ जाएंगे कि 10वें नंबर चैप्टर को हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेखक परिचय को अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं लगातार आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं। लगातार वीडियोस अपलोड हो रहे हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरे लिए ही सही पर वीडियो को आप क्या कर दें? शेयर कर दें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।